नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का मौजू हमारा बहुत अहमियत का हामिल है और ये इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के बारे में है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ी ज़ात है। वो खालिक के कायनात है। उसने मुझे, आपको और तमाम जहानों को तख्लीक किया। इतनी बड़ी ज़ात को याद किया जाए, उसका ज़िक्र किया जाए, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं। दरअसल बहुत से लोग ज़िक्र पर यह एतराज़ करते हैं कि ज़िक्र करने से लोग पागल हो जाते हैं। इस तरह की अगर कोई बात होती तो कभी अल्लाह तबारक व तआला हमें यह हुक्म नहीं देता कि मेरा ज़िक्र करो कसरत के साथ। कुरान अज़ीम शान की एक आयत का तर्जुमा है कि मेरा ज़िक्र करो कसरत के साथ, या अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है कि मेरा ज़िक्र करो कसरत के साथ। तो ये चीज़ साबित करती है कि इससे क़तन हमें नुकसान नहीं होगा। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफ़हूम इस तरह है कि कोई शख्स अगर तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करे और अल्लाह के ज़िक्र से उसकी आँखों से आंसू बहे, तो क़यामत के दिन ये शख्स अल्लाह के अर्श के साए तले होगा। और एक और हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िक्र करने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे ज़िंदा, और न करने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे मुर्दा। ज़िक्र की बहुत फजीलत है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा फरमाया। एक आयत का तर्जुमा का मफ़हूम इस तरह है कि अगर तुम मेरा ज़िक्र छोड़ दोगे तो मैं तुम पर शयातीन मुसल्लत कर दूँगा। और एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अगर तुम मेरे ज़िक्र से एराज़ करोगे, यानी मेरे ज़िक्र को छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हारी मईशत को तंग कर दूँगा। मईशत यानी रोज़ी के निज़ाम को। इंसान रोज़ी के लिए सुबह शाम परेशान होता है और अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा और दिन का बहुत बड़ा वक्त जो कई घंटों पर होता है मुहित, वो सर्फ करता है इसलिए कि वो रोज़ी कमाए। मेहनत करता है, मज़दूरी करता है, लंबे लंबे खड्डे खोदता है, पहाड़ों के पत्थर तोड़ता है, इमारतों के अंदर गारा मिक्स करके और इमारतें तामीर करता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ज़ाहिर है इंडस्ट्री एक बंदा लगाएगा, एक इंडस्ट्री को वो कायम करेगा तो उसके ऊपर पैसा भी लगेगा, उस पर वक्त भी लगेगा, उस पर उसकी मेहनत भी लगेगी। देखो इतनी चीज़ें मसरफ़ करने के बाद उसने एक फैक्ट्री बनाई। अब उस फैक्ट्री के प्रोडक्शन का टाइम आता है, फिर उसमें से प्रोडक्शन निकलती है, फिर वो बिकती है, फिर उसको फ़ायदा होता है। एक लंबा प्रोसेस है। ये सारे प्रोसेस होने के बावजूद भी अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है, अगर तुम मेरे ज़िक्र से एराज़ करोगे तो मैं तुम्हारी मईशत को तंग कर दूँगा। यानी एक शख्स है, उसकी फैक्ट्री बेहतरीन चल रही है और वो अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ करता है, अल्लाह उसकी रोज़ी को, मईशत को तंग कर देगा। खुद अल्लाह फरमाता है। ज़िक्र से कोई पागल नहीं होता। जितना भी इंसान ज़िक्र कर ले, इससे कोई भी पागल नहीं होता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़िक्र आपको सही अल्लाह वालों की सोबत में, जिन्होंने कसरत से ज़िक्र किया होता है, जो अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करते हैं, अगर आप उनकी सोबत में जाकर कसरत से ज़िक्र करेंगे तो कभी आपको नुकसान भी नहीं होगा, कभी आपको परेशानी भी नहीं होगी, बल्कि आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फ़रमाया
अल्लाह तबारक व तआला का रास्ता यानी रहमान का रास्ता रहमान के बंदे से पूछो। और एक और जगह आयत का मफहूम है, अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले ज़िक्र से पूछो, यानी बाखबर से पूछो। ऐसा नहीं है कि हम किसी ठेले वाले के आगे खड़े हो गए और दूध का गैलन उठाया और उसको बोलते हैं जो सब्जी रहा है, हम उसको बोलते हैं इसमें दूध डाल दो, तो आपको बोलेगा आपका दिमाग थोड़ा सा खिसक गया लगता है। इसी तरह बेआईनी जो अल्लाह वाले अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में पैदा किए, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये ड्यूटी दी है, ये मकाम दिया है, हमें ढूंढ कर उनके पास जाना पड़ेगा, उनकी सोबत में बैठकर उनसे ये ज़िक्र सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर चलते फिरते और हर एरे गैरे और नतू फेरे से जिससे मर्ज़ी आप उसके पास बैठो और जो है ना ये चीज़ें लेके शुरू हो जाओ। नुकसानात होते ही इस वजह से हैं क्योंकि आप कामिल वली की सोबत में नहीं होते। जब आप कामिल वली की सोबत में नहीं बैठते और इसी तरह लोगों के साथ जाके बैठ जाते हैं तो वो आप पर तजुर्बात करते, यार यूँ पढ़ लो, ये कर लो, इतना यूँ कर लो, इतना वो कर लो। तो चूँकि ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है और शैतान को इससे बहुत सख्त तकलीफ़ होती है और शैतान को साकिर आदमी शैतान पर बड़ा भारी होता है, शैतान इससे बहुत अजियत उठाता है ज़ाकिर की वजह से। एक शख्स अगर अल्लाह का ज़िक्र करता है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने लिखा है, अगर एक शख्स अल्लाह वाला यानी अल्लाह का ज़िक्र करने वाला किसी इलाके से गुज़रे, उसके वजूद से हवा टकराए, वो हवा जाके फसल से लगे, वो फसल लोग खाए, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें महरूम नहीं करते। तो छः जाएगा जब आप किसी अल्लाह वाले की सोबत में जाके बैठे, उसकी तवज्जो आपके ऊपर हो, आप उसके ज़िक्र की मजलिस में बैठे, आप उसके पास बैठ के अल्लाह का ज़िक्र करें, उसकी सोबत उठाए, तो कैसे महरूम होंगे आप? सोच की बात है ना, कैसे पागल हो जाओगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है, आज सबकत ले गए मुफरिदून। साहबा ने पूछा मुफरिदून से क्या मुराद है? अल्लाह के नबी ने फरमाया जो उठते बैठते जागते लेटते हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते। और एक और हदीस का मफहूम है कि हर चीज़ की शिफा है, दिलों की शिफा अल्लाह के जिक्र में। यानी हमारा दिल जो गंदा हो जाता है गुनाहों की वजह से, दुनिया के कामों में बहुत ज़्यादा मशगूल होने की वजह से ये गर्द व गुबार वाला हो जाता है। इस गर्द व गुबार को, इस गंद को, इस गंदगी को, गुनाहों की गंदगी को हटाने के लिए हमें अल्लाह पाक का ज़िक्र करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से ज़िक्र हमारे दिल की गंदगियों को साफ़ करता है। तो इस तरह का बात समझ से बाहर है। कुरान की कितनी आयतों में अल्लाह के ज़िक्र का जो है ना फरमान आया है, और हदीसें आप उठा के देख लो, कितनी हदीसें हैं जो ज़िक्र के बारे में ये कह देना कि ज़िक्र से बंदा पागल हो जाता है। और ज़िक्र कहाँ से साबित है भाई? आप ख़ुद जाके मुताल्ला कर लो, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो किसी अच्छे अल्लाह वाले की सोबत में जाके बैठ जाओ, उनसे पूछ लो, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ये तो एक मोटी चीज़ है कि हर शख्स को पता है कि क़यामत के दिन जन्नत में एक दरवाज़ा ख़ास ज़ाकिरीन के लिए होगा। ज़ाकिरीन के लिए होगा तो ज़िक्र करेंगे ना, तो तब होगा ना। अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे क़यामत के दिन, जब ज़मीन तांबे की होगी, सूरज 1.5 नेज़े पे होगा। ये सूरज हमसे करोड़ों मील दूर होने के बावजूद आप गर्मी में, जून जुलाई की सख्त गर्मी में आप धूप में खड़े हो जाए, आपका क्या हाल कर देता है। इंसान के वजूद में से पसीना ऐसे निकलता है, ऐसे हर अंदाम में से, हर जगह जगह से, जिस्म के हर जगह से ऐसे पसीना निकल रहा था जैसे आपके वजूद पर किसी ने पानी डाल दिया, इतनी दूर। फिर क़यामत के दिन को थोड़ा सा सोचे, थोड़ा फिक्र करे कि क़यामत का दिन है। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े हम, ज़मीन तांबे की है, सूरज 1.5 नेज़े पर है, सिर्फ 1.5 नेज़े पे आपके सर पर है, कितनी आग बरसा रहा होगा वो।
क़यामत के दिन कहीं भी साया नहीं होगा सिवाय अर्श के। जहाँ अर्श होगा वहाँ साया होगा, जहाँ अर्श नहीं होगा वहाँ साया नहीं होगा। इस साये के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ज़ाकिरीन को जगह देंगे, जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं कसरत के साथ, क़यामत के दिन अर्श के साये के नीचे होंगे। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में फरमाया, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। यानी अगर हम अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला को याद करेंगे, उसके खूबसूरत प्यारे प्यारे नामों से, कुरान की तिलावतों से, ज़िक्रुल्लाह से, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं? जब हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमें याद करेंगे। कैसे? कि मेरे फ़लाने बंदे ने मेरा ज़िक्र किया, मेरे फ़लाने बंदे ने मेरा ज़िक्र किया। आज एक बादशाह को आपका नाम याद हो, कितना फ़ख्र से लोग महसूस करते हैं, यार शहबाज शरीफ मेरे को नाम से जानता है, शहबाज शरीफ ने मेरा नाम लिया है। बादशाहों का बादशाह, कायनात का मालिक, रब्बुल आलमीन, 18,000 आलम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ना पैदा किए। 18,000 मखलूक़ात, तमाम मखलूक़ात का ज़िक्र, रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला देता है। जितनी मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा की सब अल्लाह का ज़िक्र करती है। ऐसी कोई मखलूक नहीं है जो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करती। फिर ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान में, मैंने इंस और जिन्स दोनों को पैदा किया, किसके लिए? अपनी इबादत के लिए, कि वो मेरी इबादत करें। इबादत भी अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र है, उसमें भी अल्लाह का ज़िक्र ही है ना। कुरान पढ़ते, हदीस पढ़ते, सुबहान अल्लाह, अलम, एक नमाज़ उठाओ, नमाज के अंदर ये सब कुछ नहीं है। तो इस तरह बेजा एतराज़ात करके लोगों को ज़िक्र से मुतनफ़िर करना, अल्लाह के ज़िक्र से दूर करना, ये बहुत ख़तरे की बात है। हमें मखलूक़ खुदा को खुदा से जोड़ना चाहिए, और वो तभी अल्लाह से जुड़ेगी जब वो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होगी। जब अल्लाह के ज़िक्र में अल्लाह की मखलूक़ मशगूल होगी तो तब जाके वो अल्लाह से मिलेगी, क्योंकि ज़िक्र ज़ाकिर को मज़कूर से मिला देता है। शिकायत अक्सर औकात लोग करते हैं, हमसे ज़िक्र नहीं होता, हज़रत ज़िक्र नहीं होता, ज़िक्र नहीं होता है। देखो ये फ़िक्र भी, ज़िक्र की फ़िक्र भी जिसे अता हो जाए ये मुबारक है। ना उम्मीद ना हो। बाज़ लोग शिकायत करते हैं कि हम ज़िक्र करते हैं, हमें मज़ा नहीं आता। याद रखना, अगर एक शख्स बीमार हो जाता है ना, तो उसके मुंह का जायका तब्दील हो जाता है। वो जब खाना खा रहा होता है तो उसको जायका नहीं आ रहा होता, उसे वो खाना बग़ैर जायके के महसूस हो रहा होता है। वो ये समझता है ये खाना जो है ना जायके से महरूम है, मगर जायका खाने में है। उसकी बीमारी की वजह से, उसके जिगर की बीमारी की वजह से उसको वो खाने का जायका महसूस नहीं हो रहा, उसकी ज़बान कड़वी हो गई है। मगर याद रखना, बेजायका खाना भी क़ुव्वत ज़रूर देता है। अगर आपको ज़िक्र में मज़ा नहीं आ रहा तो आपको क़ुव्वत रूहानी ज़रूर मिलती है। आप रूहानी क़ुव्वत से महरूम नहीं होते। ज़िक्र में मज़ा है, ये तो नूर अला नूर है। तो ज़िक्र का मज़ा हमें आए और हम ज़िक्र में मशगूल हो जाए, इसके लिए हमें अल्लाह वालों की सोबत में जाना पड़ता। गाए बगाए अल्लाह वालों की सोबत में जाएं, गाए बगाए उनसे अपना ताल्लुक़ रखें, उनको अपने हाल अहवाल बताएं और उनसे अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। वो एक शायर ने क्या खूब, शेर में, शेर भी या अशार भी अजीब चीज़ होती है, एक कड़ी में पूरा मफहूम आ जाता है। सिलसिले वालों से गर तुम सिलसिला रखा करो, उन तक पहुंचने का खुद ही फिर सिलसिला हो जाएगा। जो अल्लाह से जुड़े हुए ना, जिनका सिलसिला, जिनका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ा हुआ है, आप अपने ताल्लुक़ को उनसे जोड़ दो। उनसे ताल्लुक़ को जुड़ने की वजह से आप अल्लाह से जुड़ जाओगे।
क्योंकि हम किसी अल्लाह वाले की सोबत में इसलिए नहीं जाते कि हमें उससे कोई मकसद है या उसकी शख्सियत से कोई मकसद है ना, हम उससे जुड़ने जाते हैं अल्लाह के लिए, क्योंकि उसके साथ लफ्ज़ लगा हुआ ये अल्लाह वाला है। लिहाजा किसी भी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ जोड़ने से पहले उसको अच्छी तरह जांच ले, परख ले, क्योंकि लिबास खिज़र में हज़ारों रहज़न भी रहते हैं। आजकल अल्लाह वालों की सोबत में फ्रॉडिये, धोखेबाज भी बहुत रहते हैं। उन फ्रॉडियों और धोखेबाजों से बचने के लिए तहकीक करें। खुद कुरान ने फरमाया अल्लाह वाले वो है जिन्हें देख के तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। फिर उससे अपना ताल्लुक़ जोड़े। पहले जितनी तहकीक करनी है कर ले, उसके बाद ताल्लुक़ जोड़ने के बाद तहकीक ख़त्म। दिल के प्याले को खाली करे और अल्लाह के नूर में उसको आने का रास्ता दे। याद रखो, जब किसी अल्लाह वाले की सोबत में जाते हो तो अपने दिल के प्याले को खाली करके जाओ और सीधा रखो। एक प्याला अगर आप आबशार के नीचे रख दोगे ना और उल्टा रखोगे, ज़िंदगी भर नहीं भरेगा, कभी भी नहीं भरेगा। इसी प्याले को आबशार से दूर रख दो, सीधा रख दो, एक एक कतरा आएगा उसमें, एक वक्त आएगा भर जाएगा। तो जब अल्लाह वालों की सोबत में जाओ तो अपने अकल की तिगड़ा मत लड़ो, होशियार मत बनो, अपने आप को, अपने नफ्स को मिटाओ। थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो अपने शेख की मजलिस में बैठकर बोलता है, इस शख्स को जंगल में छोड़ के आ जाओ। जंगल में छोड़ के आने का क्या मतलब है? ये जंगली तो बन सकता है मगर इंसान नहीं बन सकता। जंगल में आप किसी को छोड़ के आते हो, जंगली बनता है। जो सालिक, जो मुरीद शेख की मजलिस में बैठकर, शेख की सोबत में बैठकर अपनी तिगड़म लड़ाता है, अपनी चुदर 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 हर वक्त अपने मुंह से चू 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 करता रहता है, ये समझता है कि ये मेरा शेख सही जवाब नहीं दे रहा, मैं सही दे दूंगा, इसको अल्लाह पाक महरूम कर देते और ऐसा महरूम कर देते कि उस मुर्शिद की सोबत से भी दूर कर देते और किसी की सोबत से भी उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्यों? इसके नस में एक मर्ज़ है। मर्ज़ क्या है कि ये अपने आप को अपने शेख से अच्छा समझता है। तो जो शख्स अपने शेख से अपने आप को अच्छा समझने लगे तबाह हो जाता है। ये अपने शेख के ख़िलाफ़ अपने दिल में बदगुमानियाँ रखता है। जो शख्स अपने दिल में शेख के लिए बदगुमानी रखेगा, ये तबाह बर्बाद है, ज़िंदगी भर आबाद नहीं हो सकता। याद रखना, हज़ारों अल्लाह वालों के पास चला जाएगा, लेकिन किसी न किसी अल्लाह वाले में कोई ना कोई कमज़ोरी होती है और इसके नफ्स ने वो मर्ज़ पकड़ लिया होता है। इसलिए ये जब जाएगा, एक वक्त बाद इसके नफ्स इस पर वार मारेगा, कोई ना कोई बदगुमानी उसको दिखा देगा और वहाँ से भाग जाएगा। क्योंकि नफ्स की जो बीमारी है ना, नफ्स की बीमारी है, इनको अल्लाह वाले अच्छी तरह समझते हैं। अल्लाह ने उन्हें ये चीज़ सिखाई होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो ज़बान से बोल के तुम्हारी इस्लाह करे, उनकी खामोशी भी तुम्हारे बातिन को साफ़ कर देती है। गज़ब की तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अल्लाह ने अता की होती है। वल्लाहि लज़ीम, आप बर्फ़ वाले कमरे में जाके बैठे, ना बर्फ़ बयान करती है ना तकरीर करती है, मगर पूरा कमरा ठंडा होता है। सख्त गर्मी में जब आप उस कमरे में घुसते, आप हाशश करके उठते, आपका दिल नहीं करता उससे बाहर निकलने के लिए। तब बर्फ़ ने कोई तकरीर करी है वहाँ पे? क्या कुछ नहीं। जब बर्फ़ की तासीर इतनी है कि वो कमरे को जो है ना ठंडा कर दे, जब खुशबू की तासीर इतनी है, खुशबू कोई तकरीर नहीं करती है, वो आपको मुअत्तर कर दे, तो क्या अल्लाह वाला जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में अल्लाह के मोहब्बत का ठाठे माता हुआ समंदर होगा, उसकी सोबत में आप बैठेंगे, आप महरूम रह जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ तो सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारो, कोई आसान है क्या मदे मंसूर हो जाना। अल्लाह वालों की सोबत में बैठने से पहले अपना दिल उनको देना पड़ता है। ये मुंह से बहुत बोलते हम जान दे देंगे, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे। जो दिल नहीं दे सकता अल्लाह वाले को, उसके लिए जान क्या देगा? सिर्फ और सिर्फ नफ्स की चालें होती है, ज़बान की। आप किसी गरज के लिए अल्लाह वाले के पास जाओगे, दुनिया की गरज के लिए, हो सकता है आपकी वो गरज बने या ना बने, आप नाकाम लौट के जाएंगे। मगर किसी अल्लाह वाले की सोबत में जाए, खालिस अल्लाह को पाने के लिए जाए, अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाब करेंगे। आपकी दुनिया के मसाइल भी अल्लाह हल करेंगे और आखिरत के भी हल करेंगे। हर शख्स गलत नहीं है, ना हर शख्स बुरा है,
मगर हर बंदा सही भी नहीं है, इसको हम मानते हैं। तहकीक कर लो ना। आप 2 किलो आम लेते हो, पूरे आम को ऊपर नीचे से देखने के लिए तहकीक करते हो। तरबूज लेते हो, ऊपर नीचे सारा देखते हो। सब्जी देखते हो, पूरे टटोलते हो। तो अल्लाह वाले की भी कर लो तहकीक। तहकीक करने के बाद से ताल्लुक़ जोड़ो, फिर अपनी ज़बान को बंद करके उसकी सोहबत में जुड़ जाओ, उसकी सोहबत में बैठ जाओ, उसके साथ बैठ जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो आपको अपने रब से मिला देगा। जब तुम किसी अल्लाह वालों के पास जाओ, गरज एक लेके जाओ, अल्लाह को पाने की। वो हर जगह मौजूद है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात आपको मिल जाएगी। अपने आप को जिक्र से वाबस्ता करो, जिक्र से मत भागो। अल्लाह के जिक्र से कोई पागल नहीं होता। जो जिक्र से बीमार हुए, जिनके जिक्र से तबीयतें ख़राब हुई, जो जिक्र से परेशान हो गए, जिसको लोग कहते हैं जिक्र करने से पागल हो गया, फ़कीर के पास लेके आओ, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो गए। यहाँ कितने सारे लोग हैं ठीक हो गए। शेख अबुल हसन शादली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे सिलसिले का जिक्र अगर मजनू भी करेगा तो ठीक हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले में जो लोग आए, उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, वो ठीक हो गए। इसकी मिसाल ऐसी है, एक शख्स ने MBBS पढ़ा तो आपको MBBS पढ़ा सकते हैं ना। एक शख्स ने इंजीनियरिंग पढ़ी है तो आपको इंजीनियरिंग करा सकता है ना। एक शख्स ने जो है ना दरस निज़ामी पढ़ी है तो आपको दरस निज़ामी की किताबें पढ़ा सकता है ना। जिसने पढ़ी नहीं हो, आप उसके पास जाके बैठेंगे तो ना उसने खुद पढ़ी है, ना वो तुम्हें पढ़ा सकता है, ना खुद पढ़ सकता है। उल्टे रास्ते ही चढ़ाएगा। वो अपनी नफ्स की इत्तिबा करने के लिए कि ओहो मैं तो इनके सामने पीर बनाऊँ, तो उल्टी सीधी पटरियों पर चढ़ाएगा आपको। ये पीर भी गुमराह और अपनी मुरीदों को भी गुमराह कर रहा है। पहले सीखो फिर चलो। आज़बा के सलासिल सीखो फिर चलाओ। क्योंकि एक शख्स अगर आपके पास आता है और आपसे अपना इस्लाही ताल्लुक़ जोड़ता है तो वह अपना वजूद आपको बेचता है। क्योंकि इस्लाही ताल्लुक़ का मतलब है कि माबैन मुआहदा। कोई शख्स आया और उसने अपना आप आपके हवाले किया और आप जानते ही नहीं हो, तो आप धोखा कर रहे हो अपने साथ और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में मुब्तला हो। आपको खुद नहीं पता है, पीर बने बैठे हो। नफ्स की चाहत है, ये नफ्स की ख्वाहिश है कि मैं लोगों के आगे पीर बना रहा हूँ। ये नफ्सियाती बीमारी है, नफ्स की बीमारी है। ये रूहानी बीमारियों में से एक बीमारी है। सलूक सबसे पहले एक चीज़ सिखाती है, मिट जाओ। अल्लाह को पाने के लिए मिट जाओ। जिसके दिल में ये ख्वाहिश हो कि मैं मशहूर हो जाऊँ, मुझे शोहरत मिल जाए, मेरे मुरीद हो, चारों तरफ मेरे ये हो, ये तबाही के दाने पर है। तिरमिज़ी की एक हदीस का तर्जुमा का मफहूम इस तरह है कि जो शख्स ये चाहता है कि लोग मेरी वाह करें, लोग मेरे आसपास आए, जब वो आए लोग उसके लिए अदब से खड़े हो जाए, ये शख्स अपना ठिकाना जो है ना जहन्नुम में बनाए। तो भाई पहले अपनी इस्लाह करो, फिर मखलूक खुदा की इस्लाह करो। किसी अच्छे अल्लाह वाले की सोबत में, सही अल्लाह वाले की सोबत में जाओ, उसकी सोबत में जुड़ो, उसकी सोबत में बैठो, उससे अपनी इस्लाह कराओ। वो आपको इजाज़त दे, खिलाफत दे, फिर आप जाओ। मगर अपने ताल्लुक़ से अपने ताल्लुक़ को अपने मुर्शिद से मत तोड़ो, वरना नाकाम रहोगे तुम। मौत तक अपने ताल्लुक़ को मुर्शिद से रखो और कसरत से जितना जिक्र कर सकते हो, सही अल्लाह वालों की सोबत में बैठ के उनसे इजाज़त लेके करो। जितना कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए इस तरह की बातों को अपने दिमागों में, दिलों में ना बिठाओ। आप जिक्र करने से पहले ही आपने जहन में एक चीज़ बिठाई हुई है, मैं पागल हो जाऊँगा। दुनिया का कोई भी काम आप शुरू करो और आपके दिमाग में ये है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, वो कामयाबी की तरफ जाते हुए भी नाकाम हो जाएगा। वहाँ तो आप बड़े सक्सेस होते हो, बड़े हिम्मत दिलाते हो, सक्सेस होंगे और अपने अंदर बहुत कुव्वत पैदा करते हो। जब अल्लाह का जिक्र आता है तो पहले से ही दिमाग में डाली हुई है, पागल हो जाएंगे, डर डर के जिक्र करते हो। और रब्बे कायनात का जिक्र है। अल्लाह खुद फरमाता है, एक हदीस का मफहूम है, जब तक मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है मैं उसके साथ रहता हूँ। तो जब आप जिक्र कर रहे हो तो अल्लाह आपके साथ है, फिर आपको किस चीज़ का डर है? फिर किस चीज़ का डर है? जिसके साथ रब है उसको किसी चीज़ का डर नहीं हो। डर तो उसको होना चाहिए जिसके साथ अल्लाह नहीं है। तो आप अल्लाह का जिक्र करो, मोहब्बत के साथ करो, चाहत के साथ करो, अल्लाह के कुर्ब में बढ़ने की नीयत से करो, अल्लाह के मार्फत को पाने के लिए करो। अपने नफ्स को, अपनी रूहानी बीमारियों को, अपने रज़ाइले जो हमारे जितनी भी
बातिनी अमराज के रज़ाइल है उसको ख़त्म के लिए करो, अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा। कोई चाहत कोई लालच ना रखो, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, क्योंकि वक्त की कमी होती है, उसकी वजह से हम ज़्यादा लंबा जो है ना वो स्पीच नहीं दे सकते। इसकी वजह से छोटी सी स्पीच होती है, इसको तवज्जो से गौर से सुनो, सही अल्लाह वालों से ताल्लुक़ जोड़ो और अपनी इस्लाह करो। क्या पता कब हमारा टिकट कट जाए और हम इस दुनिया से चले जाएं, क्योंकि हम वीज़ा और पासपोर्ट साथ लेके आए। जब इंसान पैदा होता है इस दुनिया में तो वो मौत का टिकट पासपोर्ट साथ रखा होता है, सिर्फ उसको ओके करना होता है, और किसका कब ओके हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए अल्लाह का ज़िक्र ऐसा करो कि हर वक्त तुम्हारी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तारो। अल्लाह ऐसे बंदों को पसंद करता है। फिर जब ये इस दुनिया से जा रहे होते तब भी इनकी ज़बान पे कलमे जारी होते। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर ने बहुत से लोगों को अल्लाह के ज़िक्र में लगाया है, और ऐसे भी है जिनको मौत का वक्त आया और उनकी ज़बानों पर कलमे जारी, क्योंकि ज़िक्र आदत बन गई, 24 घंटे अल्लाह की याद में लगे हुए। तो कामयाब है वो शख्स जो जब इस दुनिया से जाए उसके ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र जारी हो। वो शख्स कामयाब नहीं है जो इस दुनिया से जा रहा है, बड़े बड़े महलात बना रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बना रहा है, करोड़ों अरबों खरबों जो है ना बैंक बैलेंस बना रहा है, सोने के चांदी के हीरे के अंबार लगा रहा है। ये नाकाम है। दुनिया के माल और दौलत में अगर कामयाबी होती तो अबू धाबी का शेख हमारा दुनिया का चौथा अमीर आदमी है, जिसके जहाज़, जिसकी गाड़ियाँ, जिसके घर, हर चीज़ हीरे जेवरात सोने हर चीज़ से भरे हुए। कोई चीज़ नहीं उसके पास ऐसी जो दुनिया में उसकी नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा उसके नाम पे उसकी थी, वो ऑनर था उसका। क्या हुआ? सब यही रह गया। साथ क्या गया? कुछ भी नहीं। वो आमाल जो तुमने अच्छे किए वो तुम्हारे साथ जाएंगे। यही तुम्हारी कामयाबी है। अपने आमाल को अच्छे करो, नेक अमल करो, नेक अल्लाह वालों की सोबत में बैठो, नमाज रोज़ा ज़िक्र अस्कार को अपने मामूलात में लेके आओ। ये सब रह जाने वाली दुनिया है, साथ में कुछ नहीं लेके गया हो। हमारे इस सामने एक मैंने खबर पड़ी, सोराब साइकिल, बहुत मशहूर साइकिल था, बचपन में सोराब साइकिल का नाम, इसका ऑनर मरा। इसने अपने औलाद के लिए क्या कुछ नहीं किया। सोराब साइकिल, सोराब मोटरसाइकिल और सोराब की क्या क्या इंडस्ट्री और फैक्ट्री है, और उसकी औलाद उसके जनाजे में भी नहीं आई। पता है उसको उन नौकरों ने दफनाया जो चंद रुपए की तनख्वाह पे उसके नौकर थे। उनकी औलाद उनके बाप के जनाजे में नहीं आई, दफनाने के लिए नहीं आई। किस काम की ऐसी दौलत? किस काम की ऐसी दौलत जिसके लिए मरते हो, जिन औलाद के लिए सुबह शाम एक ही फिक्र में लगे रहते हो? किस काम की? औलाद वो सदका जारिया है जो दीन पर चलती है। औलाद वो सदका जारिया है जो तुम्हारे पीछे दीन के काम करती है। वरना आप और हम अगर इस बात को अब न समझे तो आगे ख़तरे की बात है। इसलिए अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र में थकाओ, रातों को उठ के अल्लाह का ज़िक्र करो, तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करो। अपने आसपास गरीबों में सदका खैरात करो, जो कमाते हो अल्लाह के रास्ते में, उन गरीबों को भी दो, उनका भी हक है। किसी के तालीमी अखराजात पे लगाओ, मदरसों के खर्च अखराजात पे लगाओ, ये आपके लिए आखिरा ज़ख़ीरा है। कुएँ बनाओ, ये सदका जारिया है। मदारिस में लगाओ, मसाजिद में लगाओ, सदका जारिया है। अल्लाह ने बहुत से लोगों को बहुत सी माली वसअत दी है। फिर देखो आपके दिल में कैसे एक अजीब से सुकून मिलेगा। अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए मखलूक की खिदमत करो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए मखलूक पर ख़र्च करो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपको एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ही की याद से, अल्लाह ख़ुद फरमाता है, अल्लाह ही की याद से दिलों को चैन मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तो मैं अपने नाज़रीन और अपने सुनने वालों को यही एक बात बोलता हूँ कि अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र से वाबस्ता करो। इसलिए हम जो ये ज़िक्र अस्कार और वज़ाइफ़ के ज़रिए से लोगों का इलाज करते हैं, इसमें हमारा मकसद भी है, उनका काम भी अल्लाह कर देता है और वह ज़िक्र से वाबस्ता भी हो जाती है। तो अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र से वाबस्ता करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझसे, आपसे, हम सब से राज़ी हो। मुझसे और आपसे, हम सब से अपने दीन का काम ले, और अल्लाह तबारक व तआला वो काम हमसे ले जो क़यामत के दिन अल्लाह को राज़ी करे और मेरे नबी को खुश करे।
वमा अलैना इल्लल बलाग।